देखिए लेसन है आपका फोर्स एंड प्रेशर, तो थोड़ा सा फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एंड फोर्स होता है हमारा पुश या पुल। वी नो दैट ऑल मोशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हम मोशन पढ़ते हैं ना, तो हमारा मोशन के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। लेकिन ये मोशन करता कौन है? आपने अलग अलग तरह की मोशन पढ़ी है, मोशन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन ये है कि इन मोशन का कॉजेस क्या है, ये मोशन होती क्यों है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकती, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने आप मूव कर रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, तो वो अपने आप रुक भी नहीं सकता। ये ना आप 9th क्लास में पढ़ेंगे एक्चुअली। तो ये सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। वी ऑल नो दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो खुद अपने आप चलने नहीं लगेगा, और चलता हुआ अपने आप रुक नहीं जाता। इन दोनों के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, और वही पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स। From our everyday experience, we know that we have to push or pull a chair, table or an almirah if we wish to change its position in a room. तो कहते हैं अगर हमें रूम में चेयर की, अलमीरा की या टेबल की पोजीशन चेंज करनी है, तो हमें उसे पुश या पुल करना पड़ता है। When we push or pull an object, we are exerting a force. तो कहता है यही जब हम इसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। A football at rest has to be kicked to send it to over distance. फुटबॉल जो रेस्ट पे है, अगर आप उसे किक लगाते हो तभी वो डिस्टेंस मूव करती है। We again say that we are exerting a force on it. फिर हम उसे कह रहे हैं कि हमने उस पर फोर्स लगाया। Therefore, we say that we exert a force when we push, pull, kick or lift a given object. तो यानी कि फोर्स कब कब लगता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, किक करते हैं या लिफ्ट करते हैं। इन ऑल दीज सिचुएशन सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, जिसे हमने कहा हमारे इसमें जो है किक, पुल, मसल्स है, हमारी मसल्स है फुट, इज इन्वॉल्व, ये सारा इन्वॉल्व होती है। एंड इट्स इफेक्ट्स कैन बी नोटिस्ड और फेल्ट क्वाइट इजीली, और उसका असर यानी जिसे हमने फोर्स नाम दिया हमें आसानी से दिखता भी है। It follows that we need an external force to move a body from rest or to stop a moving body. तो अब हमने क्या जाना? ये जाना कि एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिए होता है किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए या किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। यानी कि अगर हमें एक बॉल है, वो मूव कर रही है, उसको रोकना है, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगानी होगी, और ऐसा करने पे वो रुक जाएगी। We can say that force is a push or pull which comes into play when there is an interaction of an object with another object. यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन होता है, तो जो फोर्स है पुश या पुल जो तब होता है, तो हम कहते हैं कि मतलब पुश या पुल जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तब हम कहते हैं कि फोर्स हुआ। When we wish to change the position of a study table, रूम में आपको स्टडी टेबल की पोजीशन चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे? पुश या पुल करेंगे ना। स्टडी टेबल डज नॉट मूव स्टडी टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू आवर प्रेजेंस अलोन, यानी हम स्टडी टेबल के सामने खड़े हैं तो उसी से वो अकेले तो मूव करने लगेगी नहीं, यानी हम मैजिशियन तो है नहीं। देयर हैज टू बी एन इंट्रैक्शन, एक इंट्रैक्शन होना चाहिए हमारे और स्टडी टेबल के बीच में, और वो इंट्रैक्शन क्या होगा? पुश या पुल, तभी वो मूव करेगी। अब देखो ये एक्टिविटीज आपको दे रखी हैं। बकेट, ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल, कुएं से बकेट को निकालना, एक्शन क्या है? पुल, है ना। तो अब उसमें फोर्स लगा। ओपनिंग और क्लोजिंग अ टेबल ड्रॉअर, ओपन करने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा क्या? ओपन करने के लिए हमें पुल करना पड़ेगा और क्लोज करने के लिए हमें पुश करना।
ठीक है ना। तो ये ऐसे है आपका सारा, हर एक में पुश और पुल कहना ये चाह रहा है कि ये फोर्स। ओके, अब लास्ट वाली लाइन, देयर thus an interaction of an object with another object result a force between the two objects. फोर्स, अब हम क्या कह सकते हैं फोर्स के बारे में? फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इज इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। इंटरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन, पुश और पुल होगा ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम कहते हैं फोर्स। थर्ड और फोर्थ टाइम्स हम ये बात पढ़ चुके हैं। whenever there is an interaction between the two objects some force act between them। अब यही लैंग्वेज उसने चेंज करके बोल दिया। when interaction freezes, जब ये इंट्रैक्शन खत्म होता है, फोर्स भी उनके बीच में खत्म हो जाती है। कहना ये चाह रहा है कि जब तक इंट्रैक्शन है तब तक फोर्स है, इंट्रैक्शन फिनिश तो फोर्स भी खत्म। फोर्स एग्जिस्ट ओनली द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। आपका फोर्स जो है क्या कर सकता है? मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे मूव कर सकता है, मूव पे है, मूविंग है तो उसे रोक सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो और इट्स डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ओके, ये कह रहे स्टेट ऑफ मोशन जो है हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देना, या जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना, या दोनों। अगर ये दोनों होते हैं या दोनों में से कोई एक होता है तो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हुई, और ये आपकी नीचे एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी क्या है? आपने एक रबड़ की बॉल ली, स्मूथ सरफेस पे टेबल टॉप पे रख दिया, उसे आपने जेंटली पुश किया तो वो मूव करने लगी। आप और तेजी से उसे पुश करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले वाले केस में तो हुआ स्पीड चेंज। ओके, अब रोल द बॉल ऑन द टेबल टॉप पे आपने रोल किया। अब एक तरफ पहले आपने पुश किया, फिर आप दूसरी साइड गए और वहां पे आपने दूसरी साइड से उसे पुश किया, तो क्या होगा? बॉल के उसकी डायरेक्शन, बॉल